नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अपनी बात एक दोहे से प्रारंभ करूंगी। आप खुद समझ जाएंगी कि विषय क्या है। 100 रोगों की एक दवा, इसका नहीं विकल्प। 100 रोगों की एक दवा, इसका नहीं विकल्प। प्राणायाम रोज करें, करो अभी संकल्प। प्राणायाम रोज करें, करो अभी संकल्प। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है योग क्यों करें। बस योग से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये आज से 10 साल पुरानी बात है कि मुझे खांसी और ज़ुकाम ऐसा लगा कि वो 1 साल तक ठीक नहीं हुआ। अंग्रेजी और आयुर्वेदिक सभी दवाइयाँ करके देख ली। जब तक खाओ तब तक तो आराम रहता था, जैसे ही दवाइयाँ बंद कर दें दिक्कत शुरू हो जाती थी। कभी गला खराब रहता, तो कभी ज़ुकाम रहता, तो कभी खांसी रहती, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता था। और हमने फिर हार कर मुंबई के बेस्ट ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने मेरा 2 महीने इलाज किया। उनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी। उनसे मेरा इलाज चलता रहा। बाद में सीटी स्कैन देखकर उन्होंने कहा कि आपके एडोनाइड बढ़े हुए हैं, ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तब मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद क्या परेशानी ख़त्म हो जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, बस कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जब कोई आराम ही नहीं होगा तो अपनी चीरा फाड़ी कराने का क्या मतलब है? मैं उनके आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई। हालांकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं ऑपरेशन करा लूं, क्योंकि वो मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। तब हम घर पर आ गए। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम सोच कर जवाब देते हैं। आगे की कहानी जारी रखूंगी, पहले एक दोहा आपको और समर्पित करती हूँ। हवा नीर सा योग है, हवा नीर सा योग है जीवन का आधार। हवा नीर सा योग है जीवन का आधार। उपादेयता योग की करें सभी स्वीकार। उपादेयता यानी कि उपयोगिता। उपादेयता योग की करें सभी स्वीकार। जी हाँ, अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हम घर पर आ गए। हस्बैंड थोड़ा नाराज़ भी हुए कि मैं ऑपरेशन क्यों नहीं करा रही हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सिर्फ 2 महीने दीजिए। अगर मैं इन 2 महीनों में ठीक नहीं होती हूँ तो मैं आपकी बात मान लूँगी और अपना ऑपरेशन करा लूँगी। तभी हमें बाय चांस अपने नेटिव प्लेस जाना हुआ। वहाँ से मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली और जब हम मुंबई वापस आए तो प्राणायाम शिद्दत से करना प्रारंभ कर दिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्दीत, भ्रामरी, भस्त्रिका सब मैंने शुरू कर दिया और मुझे इसका प्रभाव 15 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगा कि मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और जैसे ही 1 महीना हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। ना मुझे खांसी था, ज़ुकाम था, ना ही मेरा गला ख़राब था। और 2 महीने में तो मैं भली चंगी हो गई। तो मेरे हस्बैंड भी हैरत में आ गए कि योग के अंदर इतनी पावर होती है, जो चीज़ दवाई ठीक नहीं कर पाई, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वो 2 महीने में एक योग ने ठीक कर दिया। तो दोस्तों, योग में बहुत ताकत होती है। और केवल मैंने योग से अपनी ये खांसी, जुकाम और एस्थमा जैसी प्रॉब्लम ठीक नहीं की, इसके बाद मुझे थायराइड के सिम्टम्स भी आए, मेरी किडनी में स्टोन भी हुआ और मेरे यूट्रस में छोटी सी सिस्ट भी आई। मैंने ये सब प्राणायाम के द्वारा ही ठीक किए हैं और इनकी एक्सरसाइज यूट्यूब पर देखकर मैंने उनकी प्रैक्टिस की और मैं आज बिल्कुल ठीक और गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने बिना किसी दवाई के इन चीज़ों को ठीक किया है। और मेरा हाल ही का एक्सपीरियंस, होली के आसपास मार्च 2021 में मुझे कोरोना हुआ था। वो भी मैंने प्राणायाम के द्वारा ही अपना ठीक किया और मुझे ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी और ना ही मैंने हैवी मेडिसिन ली। और मैं 3 दिन के अंदर कोरोना की जंग जीतकर बाहर आ गई थी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इतनी बातें बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिएगा। 30 मिनट अगर आप योग को देते हैं तो आपके 24.5 घंटे
देखिएगा कितने बेहतरीन गुजरते हैं। केवल शरीर ही नहीं बल्कि आपका मस्तिष्क भी दुगनी रफ्तार से काम करेगा, जिसका आपको एहसास एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा कि आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी, आपके आंतरिक अंग बिल्कुल पुष्ट हो जाएंगे और स्ट्रोंग बन जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी तारीफ जब योग की हो रही है तो एक दोहा फिर योग के नाम। तन मन जब विचलित रहे बिगड़े सारे काम, काज फलित होंगे अगर योग हो सुबह शाम। योग हो सुबह शाम। तो दोस्तों, योग सुबह शाम कीजिएगा। और मैं तो पिछले 10 साल से कर रही हूँ, वरना लोगों का फेवरेट डायलॉग क्या होता है, हम तो योग करते थे, हमने छोड़ दिया, हमारे पास समय ही नहीं है, हम कैसे करें, काम बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, शरीर से पहले कोई काम नहीं है। जब आपको कोई बीमारी लगती है ना, तो वो सिर्फ आपको ही झेलनी पड़ती है, आपको जंग खुद से करनी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपको एहसास भी नहीं होता है कि बीमारियां नई से नई आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो वो द्वार पर ही, आपके शरीर के द्वार पर ही बीमारियों को रोक देगा। तो आप भी मेरे जैसे गर्व से कहिएगा कि मैं 10 साल से, 5 साल से या 4 साल से योग कर रही हूँ। तो देखना आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो इस योग दिवस पर अपने आप से संकल्प कीजिएगा कि हमें 30 मिनट अपने लिए ज़रूर से ज़रूर निकालने हैं। मेरी इन बातों पर अमल कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और ये बात तो वही बता पाएगा जो मेरे वीडियो को अंत तक देखेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।